ठीक है, अब हमको इस टेबल पर एडवांस फिल्टरिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे एडवांस फिल्टर ऑप्शन पर। कोई फिल्टरिंग अगर पहले से है क्लियर करनी है तो क्लियर कर लीजिए। देन फिल्टर बाय फॉर्म, जैसे ही आप फिल्टर बाय फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब देखो इस टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स थे, ये स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, पोस्ट, मोबाइल नंबर, फी, वो सब इस तरीके से शो हो जाएंगे आप। ओके, अब यहाँ पर आपको जितने भी क्राइटेरियाज देने हैं आप वो आराम से दे सकते हो। सारे क्राइटेरिया आप आराम से दे सकते हो। क्राइटेरिया का मतलब आपको जैसे देखना हो कि अपने पास कौन कौन से स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऐसे जैसे नया बाजार, जैसे न्यू बाजार से कौन कौन से स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि अपने पास बीसीए में एनरोल्ड है। ठीक है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है ना कि इस लोकेशन से अपने पास बीसीए में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास यहाँ पर डेटा पूरा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, फी स्टेटस देखना है। सपोज कि न्यू बाजार से जो स्टूडेंट्स हैं बीसीए में, किस किस ने फी सबमिट कर दी है, तो इसको चेक करोगे आप। तो इस तरीके से हमने 3 क्राइटेरिया यहाँ पर लगा दिए, 3 क्राइटेरियाज हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। तो अब इसको टॉगल फिल्टर करके आप इसका आउटपुट देख सकते हो। तो अपने पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो न्यू बाजार से हो और बीसीए में एनरोल्ड हो और फीस सबमिट करा दी। तो अपने एक्चुअल डेटा पे आप जाओ, तो इसको आप चेक वेरीफाई कर लीजिए एक बार कि बीसीए से न्यू बाजार में, देखो ये स्टूडेंट था खाली एक जो न्यू बाजार से है और बीसीए में एनरोल्ड है, लेकिन इन्होंने फी सबमिट नहीं की है। अनचेक का मतलब नहीं की है सबमिट, तो इसलिए तीनों कंडीशन मैच नहीं हुई, तो फिर इसने आउटपुट नहीं दिया। अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये देते न्यू बाजार एंड बीसीए, तो आपका ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो आप यहाँ पर इसको, फिल्टरिंग ऑलरेडी अप्लाइड है यहाँ पर, तो इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए फिल्टरिंग को। ये आगे अपना टॉगल फिल्टर हमने किया, सारी फिल्टरिंग क्लियर कर ली है एक बार हमने। अब वापस से आ जाए फिल्टर बाय फॉर्म पर, इधर आगे हम लोग, अब यहाँ पर एड्रेस हम लोग न्यू बाजार सेलेक्ट कर लेंगे और कोर्स बीसीए सेलेक्ट कर लेंगे और फीस स्टेटस देखते हैं कि किस किसने नहीं किया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तो अपने पास है नहीं, बट हाँ हमको पता है कि एक रिकॉर्ड यहाँ पर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो एक स्टूडेंट है गायत्री जो कि न्यू बाजार से है, बीसीए में एनरोल्ड है और उन्होंने फीस सबमिट नहीं की। ठीक है, तो अभी अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो न्यू बाजार से होते हैं, बीसीए में होते हैं और फीस सबमिट नहीं की होती है, तो सबकी लिस्ट अपने सामने आ जाती है। तो इसका जो पर्पस है वो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि भाई डेटाबेस को मेंटेन करना एक बात होती है कि हमने स्टोर कर दिया, किसने फीस दे दी, किसने नहीं दी, किसका एड्रेस क्या है, किसका कोर्स क्या है, और दूसरी चीज होती है उस डेटा को यूज करना अपने अकॉर्डिंग। राइट, फाइल्स तो हम बना सकते हैं लिख करके कि कौन सा स्टूडेंट किस में है। मैनुअल तरीका अगर डेटाबेस मैनेज करने का फाइल्स वाला हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल्स में सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। फिर जब ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट हमें निकालनी पड़े कि जो न्यू बाजार से है, बीसी में और फीस सबमिट नहीं की है, उनकी लिस्ट बनानी है, तो फाइल खोल खोल के देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने पास टूल्स हैं फिल्टरिंग के, क्वेरी के, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटाबेस को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और हम अपने अकॉर्डिंग यूज ही करने हैं इसको, यूजिंग एडवांस फिल्टर। राइट, तो दिस इज एडवांस फिल्टर ऑप्शन। एक दो और एग्जांपल अभी मैं बताऊंगी इसके ऊपर। बिल्कुल आएगा वंशिता, क्वेरी आएंगी अभी आगे। ये जो फिल्टर्स है, ये फिल्टर एडवांस फिल्टर हैं, इसके बाद क्वेरी भी आएंगी, इससे भी एडवांस चीज है वो हम ये बोल सकते हैं। उसके अंदर हम और ज्यादा क्राइटेरिया कंडीशंस दे सकते हैं। यहाँ पर तो लिमिटेड ही है ना, सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से जस्ट, लेकिन वहां पर हम लिख सकते हैं कि हमको पर्टिकुलरली क्या चाहिए। मल्टीपल टेबल्स में से चाहिए, सारी टेबल में से ले करके एक जगह आ जाएगी क्वेरी आपकी, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, इवन फॉर्म और रिपोर्ट्स भी आएंगे जो आप लोगों ने शायद एसक्यूएल वगैरह में नहीं पढ़े होंगे, तो इसके अंदर आपको चीजें पढ़ो। जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स बनाते हैं, मतलब आपको मिलते हैं ना ऑनलाइन पे करने के लिए किसी कॉलेज के लिए या जॉब के लिए, तो उस टाइप के फॉर्म भी हम बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर की बात हो रही थी, क्लियर कर लेते हैं एक बार फिल्टर। अब इसके अंदर सिंपल आपको ये आ ही गया होगा। हाँ बिल्कुल, एक और एग्जांपल चल सकता है यहाँ पर। देखो
अब जैसे हमें क्या देखना है, सपोज हमको देखना है कि यहाँ पर किन किन स्टूडेंट की फीस 45,000 है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स लाने के लिए हमको सेम देना पड़ेगा। ठीक है, 45,000 है और एक ही क्राइटेरिया दोगे तो एक में भी काम चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे क्राइटेरिया देने ही पड़ेंगे। आप यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया दो और टॉगल फिल्टर करो तो आपको रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये तो नॉर्मल फिल्टर भी कर रहा था ना, लेकिन एडवांस फिल्टर में क्या है कि आप अलग अलग फील्ड पर क्राइटेरिया लगा करके एक साथ आउटपुट देख सकते हो सिंपल वे में। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हटा रही हूँ और अब हम क्या चाहते हैं पहले वो डिसाइड कर लें, उसके बाद आगे हम लोग कि कैसे अप्लाई करना है उसको। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या देखना है अब कि बीसीए के कितने स्टूडेंट हैं अपने पास जो कि टेनिस खेलते हैं। ठीक है, बीसीए के, तो ये वाली क्वेरी हम अप्लाई करेंगे। नो 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 नो, नहीं कामरान, हम ये नहीं बोल सकते कि बेसिकली एक्सेस का यूज फिल्टर की वजह से करते हैं। एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है लाइक एसक्यूएल, ओरेकल। ठीक है, तो हम डेटाबेस मैनेज करने के लिए एक्सेस को यूज करते हैं। तो फिल्टर तो आई थिंक क्वेरीज जिसको आती है वो फिल्टर कम ही लगाता होगा, क्योंकि क्वेरी की हेल्प से आप बहुत अच्छे से उस पर सारी कंडीशन इन्वॉल्व करके डेटा को फैच कर सकते हो। बट फिल्टर को पढ़ना क्वेरीज के पहले हमारे लिए कोर्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। बाद में जब आप क्वेरीज समझ जाएंगे, रन करनी आपको आ जाएगी, तो आई डोंट थिंक कि आप फिल्टर ओपन भी करोगे किसी चीज के लिए। हाँ, बहुत सिंपल चीजें आपको देखनी है तो फिल्टर लगा लोगे, अदरवाइज आप लोग भी क्वेरी ही इसमें फायर करके डेटा को लेके आओ। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट की डिटेल हमको देखनी है जो कि क्या हो, एक तो गेम कौन सा खेलते हो, गेम्स खेलते हो। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो फील्ड्स हमने कैसे दिए हैं, आई थिंक ये वो वाले फील्ड्स हैं जो कि लुकअप के थ्रू रिलेटेड। अगर ये लुकअप वाले हैं तो लुकअप वाले फील्ड वहां पर ये शो नहीं कर रहा है, तो ये फिल्टर के साथ में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, इसलिए फिल्टर को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्वेरीज को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी कि वहां पर वो लिस्ट शो नहीं कर रहा है आप। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, इसको हम तो क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा क्राइटेरिया अपना चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट कौन कौन से हैं जो कि आपके फीस सबमिट कर चुके हैं और बीसीए में एनरोल है। ठीक है, तो दो कंडीशन अपने पास हैं कि बीसीए के ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं। अभी हम एड्रेस के बेस पे नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट अपने सामने आ जाए जो बीसीए के हैं और फीस सबमिट कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो कोर्स अपना क्राइटेरिया है बीसीए, और दूसरा स्टेटस ऑफ फी क्या होना चाहिए, चेक, यानी कि जो सबमिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टॉगल फिल्टर करके आंसर दे दिया। तो एक ही स्टूडेंट है बीसीए का जिसने फीस सबमिट की है, बाकी स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट नहीं की। देखो, दो ही स्टूडेंट है बीसीए में, एक ने की थी फीस सबमिट और एक ने नहीं की। तो जिसने की थी उसका तो आ गया आंसर, लेकिन जिसने नहीं की वो नहीं आएगा क्योंकि वो फिल्टर में रह गया। अब एक और चीज मैं यहाँ पर टैब के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस टैब का क्या मतलब है यहाँ पर। ओके, जैसे हम लोग देखना चाहते हैं कंडीशन कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है बीसीए और बीएससी आईटी के जो फीस सबमिट कर चुके हैं। सपोज हमको देखना है कि फीस सबमिट किस किसने की है, बीसीए और बीएससी आईटी दोनों में। ठीक है, दोनों में किसने की है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और टैब में जाइए, कोर्स के अंदर बीआईटी भी लिख लीजिए और स्टेटस चेक कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखो और यहाँ पर और के अंदर हमने ये फर्स्ट वाले में हमने दिया है बीसीए और सेकंड वाले में हमने दिया है बीआईटी, और यहाँ पर टॉगल फिल्टर कर लो। तो ये और की तरह काम कर रहा है कि कोर्स आपका बीसीए भी हो सकता है और बीआईटी भी हो सकता है,
और फी स्टेटस क्या चाहिए आपको, चेक होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर लगा, राइट। तो वापस आप इसको करो। ऐसे स्टूडेंट्स जो BCA और BSc के फीस दे चुके हैं उनकी लिस्ट आपके सामने ये और ये तीनों स्टूडेंट आ रहे हैं, राइट। तो ये जो आपका होता है, और ये किस काम में आता है, अगर आपको किसी फील्ड पर और लगाना हो, जैसे कि हमको यहाँ पर BCA और BSc दोनों चाहिए थे, तो आप यहीं पर तो दे नहीं पाओगे इसको इस तरीके से, एक साथ चेक नहीं होगा, दोनों एक बार में एक ही चेक होगा। तो यहाँ पर आप और टैब के अंदर कोर्स में एक जगह BCA दे दीजिए और दूसरी जगह BIT, तो ये बिल्कुल और ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ओके, तो ये था अपना एडवांस फिल्टर, राइट। इसको एक बार ट्राई करो। मैं बोलती जा रही हूँ डे 1 से कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर समझने को, लेकिन एक्चुअली आपको तब समझ में आएगा जब आप उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और जब तक आप उनको खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो चीज़ ठीक से नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पर ये था अपना फिल्टर बाय फॉर्म ऑप्शन। तो बेसिकली अपना जो फिल्टर है वो हम कर ही चुके हैं। अब इसके साथ में थोड़े से और ऑप्शन बचते हैं, सेव एज क्वेरी, लोड फ्रॉम क्वेरी। तो क्वेरी अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो क्वेरी वाले ऑप्शन हम लोग उसके बाद ही देखेंगे जब हम यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। देन यहाँ पर है देखो, डिलीट टैब, क्लियर ग्रिड, सेव एज क्वेरी, ये दोनों ऑप्शन तो अभी मैं छोड़ ही रही हूँ। अप्लाई फिल्टर शॉर्ट, फिल्टर शॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो ये टॉगल फिल्टर से भी अप्लाई हो जा रहा था और इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका एडवांस फिल्टर शॉर्ट। तो एडवांस फिल्टर शॉर्ट में देखो क्वेरी वाला फॉर्मेट आ गया, तो इसको अभी आप स्किप करो क्योंकि ये अभी आपके आउट ऑफ नॉलेज है, ठीक है। अभी हम ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिल्टर बाय फॉर्म ऑप्शन आपके काम की चीज। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस, इसको कर लेते हैं हम टॉगल। नाउ फिल्टर बाय फॉर्म पर आ गए हम। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, दो टैब पे अपना क्राइटेरिया लगाया हुआ है। एक टैब ये है और दूसरा टैब, ठीक है, इसको टैब ही बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सपोज हमें एक टैब को क्लियर करना है कि हमने लगा तो दिए थे लेकिन हमको नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, जिस भी टैब को आपको डिलीट करना है उस टैब को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि उस टैब पर आ जाइए पहले, देन आपको जस्ट डिलीट टैब। तो देखो वो टैब अपना डिलीट हो गया, पहला वाला टैब है ये BCA वाला, BIT वाला टैब डिलीट हो चुका है, राइट। तो अगर गलती से आप इस तरीके से टैब बना दो, ये कर दिया मैंने इसमें, ये कर दिया मैंने इसमें, कुछ सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, अब मुझे ये टैब नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एडवांस पर जाकर के डिलीट, तो ये टैब मेरा डिलीट हो जाएगा। अगर पूरी की पूरी ग्रिड ही डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट ग्रिड भी कर सकते हो। ग्रिड का मतलब सारे टैब एक साथ डिलीट करना, क्लियर कर देना पूरा, कि नए सिरे से हमको यहाँ पर फिल्टरिंग अप्लाई, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिलीट ग्रिड। ओके, तो ये एडवांस फिल्टर के अंदर जितने ऑप्शन अभी तक मैं आपको बता सकती थी क्वेरीज को छोड़ करके, वो सारे ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज यानी कि इसको कंप्लीटली क्लोज कर देगा एडवांस फिल्टर ऑप्शंस को। और अब ये आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेरीज आती हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर एंड गुड बाय। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लोग ब्रेक ले सकते हैं।